अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या ले लिया है ज़ोएब भाई? कुछ नहीं हनीफ भाई, ये चिकन पैटीज थे और जलेबियाँ थी बेगम और बच्चों के लिए। आज क्या भाभी ने खाना नहीं पकाया क्या? नहीं नहीं हनीफ भाई, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आज शाम में दफ्तर में दोस्तों के साथ जलेबी और पेटीज खाए। सोचा जो बेचारी घर पे बैठी है वो कहाँ खाने जाएगी, उसके लिए भी ले लूँ। अब ये तो मुनासिब ना हुआ ना कि दफ्तर में मुझे जिस चीज़ का दिल करे वो खाऊं और वो बेचारी जो घर पे बके वही खाए। इसमें हर्ज क्या है ज़ोएब भाई, अगर आप दफ्तर में खाते हैं तो अभी और बच्चों का दिल जिस चीज़ का दिल करता होगा तो घर में खाते होंगे। नहीं नहीं हनी भाई, वो बेचारी तो इतनी सी भी चीज़ होती है तो मेरे लिए रखती है। यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस में से भी अगर किसी के घर से कुछ आता है तो पहले मेरा हिस्सा रखती है, बाद में बच्चों को देती है। अब ये तो खुदगर्जी हुई ना कि मैं वहाँ दोस्तों में गुलछड़े उड़ाऊँ। गुलछड़े उड़ाऊँ? ये जलेबी या पेटीज, ये गुलछड़े उड़ाना है ज़ोएब भाई? इतनी सी मामूली सी चीज़ है। कुछ भी हो नहीं भाई, मुझे तो डर लगता है कि आखिर में कहीं मेरी इसी बात पे पकड़ ना हो कि किसी की बहन बेटी ब्याह के लाए थे, खुद तो दोस्तों में मज़े कर रहे थे, वो बेचारी घर पे दाल खा रही थी। हम जो किसी की बहन बेटी ब्याह के लाते हैं ना, वो भी हमारी तरह इंसान होती है। उसे भी भूख लगती है, उसके भी ख्वाहिशात होते हैं, उसका भी दिल करता है तरह तरह चीज़ें खाने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने फिरने का। उसे घर में परिंदों की तरह बंद कर देना और 2 वक्त की रोटी दे के इतराना कि बड़ा तीर मारा हो, ये इंसानियत नहीं खुदगर्जी है। और हम जैसा दूसरों की बहन बेटी के साथ करते हैं वो हमारे बहन बेटी के साथ होता है। आफरीन है ज़ोएब भाई, आपने मुझे सोचने का एक नया जाविया दिया है। अच्छा ज़ोएब भाई, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं हनी भाई? आइसक्रीम लेने। वो दोपहर में मैंने आइसक्रीम खाई थी।